अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन बात 186। स्वामीनारायण हरि स्वामी बात कहते हैं, संवत 1921 के कार्तिक महीने में वो बात करते हैं कि जो क्रिया हम करते हैं उसमें उसका परिणाम क्या आएगा, उसका अनुसंधान रखना है। मतलब कि बुद्धि को सतेज करना है, होश में रहना है, उस काम का फल देखते रहना कि वो कैसा है। उसी तरह क्रोध का, लोभ का, मान का, स्वाद का और स्नेह का, ये सब का फल क्या आता है, परिणाम क्या आता है, वो देखते रहना, होश में रहना। उसको मैं बताता हूँ, आप सुनिए कि काम के वजह से तो इंद्र को 1000 छिद्र हो गई और क्रोध के वजह से दुर्वासा का बहुत बुरा हुआ और मान की वजह से दक्ष का भी बहुत बुरा हुआ और लोभ के वजह से नंद राजा को दुख सहन करना पड़ा और स्वाद की वजह से सुंगी ऋषि का स्नेह में से उनको सर्प बनना पड़ा। ऐसे तो हम कितने बताए, वो मार्ग भी बहुत ही ढूंढा है। इसलिए जिस प्रकार से देह का निर्वाह करते हैं तो उसमें हमें ये संत समागम कर लेना है और ये लोक में तो हम नहीं रहने वाले, मतलब कि हमारा निवास यहाँ पे परमानेंट नहीं है, स्थायी चिरस्थायी नहीं है। ऐसे 4 बार उन्होंने बताया। सब करके ये सुख जो हम मानकर बैठ गए हैं पर भगवान हैं, वो तो जब अंत समय आता है तब अन्न या पानी भी गले के नीचे नहीं उतरने देंगे। गुणातीतानंद स्वामी ने यहाँ पे जब एक जीव देह के वश में, इंद्रियों के वश में, मन और बुद्धि के वश में और भावनाओं के वश में जब वो और गहरा और गहरा और गहरा उतरते जाता है या तो उसमें ही खींचते जाता है अपने आप को, तो कहते हैं, हिदायत करते हैं कि उसका परिणाम भी देख लो, कि उसका परिणाम की तरफ दृष्टि करोगे तो आप ये सभी वृत्तियों को वश में करने के लिए तत्पर हो जाओगे और उसके वजह से आपका। गुणातीतानंद स्वामी काम के फल की क्या प्राप्ति है उसके ऊपर चिंतन मनन करने को बोल रहे हैं। यहाँ काम यानी कि एक प्रकार का दोष है, जहाँ पे मैथुन की इच्छा या तो लौकिक इच्छा या तो जो वासनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, जहाँ पे भोग को भोगने की इच्छा होती है, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसके वजह से जीव का कैसा अधपतन होता है या तो उसका परिणाम क्या आता है, उसको मद्देनजर रखते हुए उसमें आगे बढ़ने की या तो उसके ऊपर क्रोध के बारे में, मतलब कि गुस्से के बारे में बात करते हैं। यहाँ लोभ के बारे में बात की है तो बताते हैं, लोभ यानी लालच या तो लोलुपता या तो धन समृद्धि वगैरह पदार्थ को पाने की जो लालसा है, जो हमारा अभिगम है कि और ज़्यादा मिले और ज़्यादा मिले और ज़्यादा मिले, उसको लोभ बताया गया है। तो योगी वाणी में योगी जी महाराज बताते हैं लोभ यानी क्या, कि बेटे को अमेरिका भेजते हैं पर यदि साधु को कुछ देना हो तो ना बोल देते हैं, कहाँ पे भी न्याय नीति से दान करते नहीं हैं, वो लोभ है। स्वयं के लिए तो बहुत कुछ भोगों का इस्तेमाल करते हैं पर साधु के अर्थ में कुछ। मान यानी अहंकार की बात की है। अहंकार मतलब मैं ही सर्व करता हरता और मेरे वजह से ही ये सब होता है। फिर स्वाद के बारे में जो बात कही है और स्नेह यानी कि देह के संबंधी में जो हेत है, प्रीति है। एक प्रकार से गुणातीतानंद स्वामी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देहजन्य या तो मनोजन्य या तो बुद्धिजन्य या तो भावनाजन्य जो भी गतिविधियाँ जीव करता है वो राग या द्वेष में फंसता है और फंसने की वजह से वो अनंत ऐसे कर्म बंधन में आ जाता है और जन्म मरण के चक्कर में वो फंसते ही रहता है, फंसते ही रहता है, फंसते ही रहता है
और यदि बाहर निकलना है तो बाहर निकलने के लिए सबसे पहले उसके जो परिणाम मिलते हैं और वो परिणाम से जीव की कैसी अधोगति होती है। काम की वजह से इंद्र को जो 1000 छिद्र का जो श्राप मिला था उसके बारे में विश्वामित्र जी आख्यान में सबको बताते हैं। उपरांत ये बात जो है वो वाल्मीकि रामायण के बालकांड में आती है और आध्यात्म रामायण में पहले अध्याय में 5/26 में ये बात बताई गई है कि क्यों इंद्र को ऐसे 1000 छिद्र का श्राप मिला था। तो कि महर्षि गौतम की पत्नी जो अहिल्या थी उसके साथ में जब वो निवास कर रहे थे तपस्या करते थे, एक बार गौतम ऋषि समित के लिए मतलब यज्ञ करने के लिए जो लकड़ी वगैरह लेने के लिए गए थे, उस वक्त इंद्र गौतम ऋषि का वेश धारण करके अहिल्या के पास में पहुँचे और इस प्रस्ताव को स्वीकार करके इंद्र के साथ में उन्होंने समागम किया। जब इंद्र अहिल्या के पास से आश्रम के बाहर निकलते थे तब उस वक्त गौतम ऋषि आश्रम में प्रवेश किया और इंद्र को अपने वेश में देखकर वो क्रोध में आ गए और शाप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तूने मेरा रूप धारण करके न करने योग्य पाप कर्म किया है, उस वजह से तू जो है विफल हो जाएगा, मतलब अंडकोश के बिना हो जाएगा और तेरे शरीर में 1000 छिद्र हो जाएंगे। अहल्या को भी श्राप दिया, आप भी यहाँ पे हजारों साल तक सिर्फ हवा के आधार पे जीते रहोगे, कष्ट भुगतते रहोगे और राख में पड़े रहोगे और सभी प्राणियों से आप अदृश्य रहोगे। जब दशरथ कुमार राम ये वन में आएंगे तब इस शाप में से आप मुक्त हो जाओगे। त्यारबाद इंद्र की प्रार्थनाओं से पितृदेवताओं ने स्वयं के जो भेटा था उसका अंडकोश इंद्र के शरीर में जोड़ दिया था। तो काम के वजह से जीव की क्या दुर्दशा होती है और क्या क्या आपदाएं और विपदाओं को भुगतना। क्रोध के वजह से जो दुर्वासा ऋषि का जो अधपतन हुआ उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि दुर्वासा ऋषि एक समय अम्बरीश राजा के दरबार में पधारे। ये अम्बरीश राजा विष्णु भगवान के बहुत ही पक्के भक्त थे और उन्होंने 1 साल का द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत किया हुआ था और पाना के दिन दुर्वासा मुनि जब आए तब अम्बरीश ने उनको खाना खाने का निमंत्रण दिया। मुनि स्नान और आहनिक आदि विधि करने गए परंतु वापस आते आते बहुत देर हो गई थी। इस तरह पारणा का समय संभालने के लिए अम्बरीश राजा ने ब्राह्मणों की सलाह से जलपान करके बीच का जो मार्ग है, मध्यम मार्ग है, वो निकाला। परंतु दुर्वासा को जब इस बात की जानकारी हुई तब क्रोधित होकर राक्षसी कृत्या को अम्बरीश के तरफ उन्होंने भेज दिया और अम्बरीश का रक्षण करने के लिए भगवान का सुदर्शन एक दुर्वासा मुनि के पीछे पड़ गया। इस वजह से मुनि ब्रह्मा, महेश और विष्णु के पास में गए परंतु भगवान विष्णु ने भी उसको अम्बरीश की माफ़ी मांगने के लिए निर्देश किया और आखिर में दुर्वासा ने अम्बरीश राजा के पास में आकर माफ़ी मांगनी पड़ी और तब वो सुदर्शन चक्र शांत हो गया। और ये बात भागवत के मान के वजह से दक्ष का जो बुरा हाल हुआ उसके बारे में बताया जाता है कि जब उसने यज्ञ का आयोजन किया तो उस यज्ञ में उन्होंने शिव जी को बुलाया नहीं और सती को जब इस यज्ञ की जानकारी हुई तब महादेव जी ने उनको बहुत रोका, फिर भी वो पिता के घर में गई, वहाँ पे किसी के द्वारा उसका सत्कार नहीं हुआ और तब शिव जी का यज्ञ में भाग नहीं है वो बात जानी तब क्रोधित होकर यज्ञ में ही उन्होंने अपना शरीर जला दिया। महादेव जी ने जब नारद जी के पास से जाना कि देवी सती ने प्राण त्याग दिए हैं तब उनको बहुत ही गुस्सा आया और स्वयं की जटा में से एक वीरभद्र उत्पन्न किया और उसने दक्ष का और यज्ञ का नाश कर दिया और उसके मुताबिक वीरभद्र यज्ञ में दक्ष का सर काट देते हैं और यज्ञ के दक्षिणाग्नि में वो डाल देते हैं। ब्रह्मा जी और देवताओं की विनंती से शिव जी प्रसन्न होते हैं और उनके आदेश से दक्ष को बकरे का मुख जोड़ने में आता है और त्यारबाद ही दक्ष शिव जी की माफ़ी मांगते हैं। और ये बात भागवत के 4 अध्याय। यहाँ पे नंद राजा की बात कही है कि नंद राजा बहुत ही लोभी थे और उन्होंने
पृथ्वी में से सारा धन जो है अपने पास में इकट्ठा कर लिया था, उनके पास में वराह का एक हड्डी थी, और जिसके द्वारा वो समुद्र के अंदर गहराइयों में जा सकते थे और वहाँ पे सब सारा धन रख कर वापस आते थे। परंतु नारद जी के कहने से उसकी रानी ने ये जो हड्डी है वो नंद राजा की अगाऊ की पहले की रानी की हड्डी है ऐसा धारणा दे दी और उसको चूल्हे में जला दिया। और ये समाचार मिलते ही नंद राजा तुरंत मृत्यु को प्राप्त हो गए। मतलब कि ये जो वासना है, जो विषयों की, धन की, जो लोभ के वजह से जो उनकी अधोगति हुई है, उसके वजह से उनको उनका के वजह से एकल श्रृंगी का कैसा अधपतन हुआ उसके बारे में वाल्मीकि रामायण बालकांड 9 में इसकी बात कही है। उपरांत महाभारत के वन पर्व में भी 110 और 113वीं बात में भी ये बात आती है कि अंग देश के रोमपाद राजा के राज्य में बहुत ही दुष्काल की स्थिति हो गई। ब्राह्मणों ने एकल श्रृंगी को राज्य में लाने के लिए बातें की और तभी ही बारिश होगी ऐसा बताया। तब राजा ने एक वेश्या को तैयार किया और उसके हाव भाव और स्वादिष्ट भोजन और अंग स्पर्श वगैरह के एकल श्रृंगी विवल हो गए और राज्य में चले आए और तब वृष्टि हुई। इन्हीं के वजह से जिसको सर्प होना पड़ा, ऐसे नहुस राजा वो सची के प्रेम में पागल हो गए थे। उस वजह से उसकी विवेक बुद्धि वो भूल चुके थे और उस वक्त ऋषि अगस्त्य सहित के महर्षियों के पास उन्होंने स्वयं की पालकी को उठाने के लिए कहा और इंद्राणी के वहाँ जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उसको बहुत तलब लगी और उसके वजह से वो जल्दी जल्दी कामांध नहुस ने ऋषियों के मस्तक को अपने पैर से स्पर्श किया और कहा सर्प सर्प, यानी जल्दी चलो जल्दी चलो जल्दी चलो। और नहुस के ऐसे अपराधों की वजह से अगस्त्य को क्रोध चढ़ा और नहुस को शाप दे दिया, सर्पोभव, तू साप हो जा। इस शाप के वजह से नहुस 10,000 साल तक सर्प होकर रहना पड़ा। इस तरह से सची में अत्यंत स्नेह के कारण से नहुस को सर्प होना पड़ा। महाभारत के शांति पर्व में 242वें पर्व में 28 से 52 में ये लीला की बात आती है, ये कहानी की बात बताई हुई है। इतने सारे तो दृष्टांत उन्होंने गुणातीतानंद स्वामी ने दिए हैं कि ये मार्ग ही बहुत ही भुंडा है। इसलिए जिस प्रकार से देह का निर्वारण करके समागम कर लेना, मतलब कि संत का समागम कर लेना और वो जो राह चिन्हित करते हैं उसी राह पे चलना, अपनी सभी ऐसी क्रिया जिसमें हमारा अधपतन का कारण हो सकता है वहाँ पे सजग हो जाना, वहाँ पे विचलित नहीं होना, अपने आप को होश में रखना और उस रास्ते को छोड़ देना, त्याग करना। और जिस तरह से संत बताते हैं उसी रास्ते पे हम चलते जाएंगे तो हम कल्याण के मार्ग को अपना सकेंगे, उनकी कृपा को। प्रकरण 1 की 85वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बताते हैं कि नंद राजा ने कभी संपूर्ण पृथ्वी का धन इकट्ठा किया और आखिरी वक्त में तो उसी की वजह से उनका मौत हो गया। और चित्रकेतु राजा ने भी करोड़ स्त्री से ये अपना संबंध किया था और आखिरी बार में उसमें से भी उनको दुखी उपज हुआ तो वो सबका त्याग किया। ये मार्ग ही ऐसा है। तो यहाँ प्रकरण 10 की 18वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं व्यवहार वगैरह सब तो टल जाएंगे और रुपया भी चला जाएगा, इसीलिए खबरदार होकर प्रभु को भज लेना है। रुपया के मार्ग के चलते चलते नंद राजा की माफक वो तो वापस नहीं आने वाला है, क्योंकि नंद राजा को जो धन इकट्ठा दरिया में किया था उसकी जो चाबी थी वो एक हड्डी थी और हड्डी को उसकी दूसरी पत्नी ने चूल्हे में राख कर दी और ये सुनकर वो तो बेहोश भी हो गए और वो अपने प्राण पंखेरु भी उड़ गया। और इसीलिए द्रव्य मात्र दरिया में ही, समुद्र में ही रह गया और हाथ में मेहनत से जो सोना वगैरह जमा किया था वो। प्रकरण 5 की 199वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि प्रभु मिल चुके हैं तो उस वजह से किसी बात की चिंता रखनी नहीं और संकल्प और विकल्प को ही ज्ञान के सहारे उसको उड़ा देना है। और तब ज़्यादा करते हैं तो क्रोधी भी बन जाती है।
प्रकरण 9 की 115वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, द्रव्य का पाप तो प्रथम से ही चलता आया है, उसी तरह द्रव्य है, मान है, स्वाद है और स्पर्श, ये सब विषय वासना, और उसमें ऊपर स्त्री का पाप तो बहुत ही भारे है, स्त्री का संग बहुत ही भारे है। तो दुर्वासा ऋषि ने तो 20,000 साल होते हुए भी शादी की और एक शादी से भी उनको संतुष्टि नहीं हुई, तो उसके जल जाने के बाद में उन्होंने दूसरी शादी की और बहुत सारी तकलीफें सहन की। तो ये बात बहुत लंबी है, ये कथन बहुत लंबा है, ये जो विवेचन है लंबा होने की वजह से आप सभी से निवेदन है प्रकरण 9 की 115वीं बात का अध्ययन कर ले, पर कायना। इसीलिए गुणातीतानंद स्वामी और सहजानंद स्वामी दोनों हमें बताते हैं निर्वासनिक होना है, निस्नेही निस्वादी होना है, और उसके लिए प्रकरण 1 में 152वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं तो बड़े बड़े जो एकांतिक साधु और जो संत महात्मा हैं उसके बारे में यदि हम सद्भाव रखेंगे वही निर्वासनिकपना का हेतु है, और बड़े के बड़े ऐसे संत के बारे में यदि असद्भाव रखेंगे वही वासना का हेतु है। और भगवान को हमने पहचाना है। साधारण 11 की 215वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी ने उसका उपाय बताते हुए कहा है, वेद रस में बताया है कि बड़े बड़े साधु संतों का दोष आया वही असद वासना है, और बड़े बड़े साधु संतों का गुण आ चुका वही सद। प्रकरण 11 की 213वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, देह से हमें अपने आप को अलग करना है, ऐसा ठहराव तो जो कल्याण की इच्छा वाला है वो करता है, और अन्य को तो जैसा साधु बताते हैं उसी तरह से बरतना है। और यदि ऐसे साधु हमें नहीं मिले हैं तो जीव भी वृद्धि को प्राप्त नहीं होता है, इसलिए हमें तो महाराज। प्रकरण 11 की 214वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, जीव को ऊर्ध्वगति पाना है, कल्याण की इच्छा है, तो 3 विघ्न बहुत बड़े हैं। वो 3 विघ्न क्या, तो कि पंच विषय, देहाभिमान और पक्ष, और अन्य तो बहुत सारी आसक्तियाँ ऐसी है जो विघ्न खड़ी करती है। प्रकरण 12 की 35वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि संवत 1919 के आषाढ़ शुद्ध चतुर्दशी के दिन स्वामी बात करते हैं, कल्पनाएं रहती है वही अपूर्णपना रहता है, वो अज्ञान है। क्योंकि स्त्री का भोग तो हो नहीं सकता, द्रव्य को छू नहीं सकते, और अच्छा खाना मिलता नहीं, और वस्त्र वगैरह तो ज़्यादा रख नहीं सकते, और ये सब नियम जब लोप जाते हैं तभी ही वो कर सकते हैं। पर मंदिर में जो रहेंगे उसके लिए तो ऐसा ही लिखा है, और उसका पालन करेंगे तभी सुख होने वाला है। इसीलिए हमें झूठी कोई कल्पना करनी नहीं, हमें तो बहुत सारे व्यक्तियों का दुख टालना है, और जैसे तैसे वस्त्र, खाना पीना और पुस्तक वगैरह है उसी के हिसाब से रहना है। और मन की जो कल्पना है उसमें तो बड़े बड़े अवतार जो कहलाते हैं उनकी भी पूरी इच्छा हुई नहीं है, कल्पनाएं पूरी नहीं हैं। और आज तो हमें प्रकट भगवान और उनके प्रकट साधु के संबंध वाले ऐसे एक ग्रंथ हम पढ़ते हैं और समझते हैं, तो यदि उसी वजह से भी यदि कल्याण में कुछ अधूरप रहता है तो हम उसका जामीन होते हैं। ये बात करते हैं तो अज्ञान के टालने के लिए करते हैं। अज्ञान और कल्पना आत्मदर्शन की वजह से पर टल जाती है, ऐसा नहीं है, और ऊर्ध्ववेद वाला को भी वो नहीं टल। प्रकरण 10 की 109वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि भगवान जिसमें निवास करके बसे हुए हैं उसके बारे में हेत वही सद्वासना है, और उसका अभाव वही असद्वासना है। इसलिए ऐसे बड़े बड़े साधु संत और भक्त में कोई भी रीति। प्रकरण 9 की 157वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, ये पृथ्वी पर जो विराजमान है उसको समझ गए तो परम कल्याण होने वाला है, और नहीं समझे तो जन्म जन्मांतर 84 लाख योनियों में भटकने वाले हैं। और असद्भाव यदि उसका ले लेता है तो उसका तो चूरा हो जाता है। इसलिए भगवान के जनों से डरते रहना कि भले ही वो कुराजी कभी भी हो नहीं, और भगवान के भक्त की रक्षा करनी,
वही भगवान को राजी करने का उपाय है। यह लोक भोग तो रहने वाला नहीं है। रुपया मिल गया तो भी क्या हो गया। बम्बई में बहुत मच्छी मार है, उसके घर में 14 करोड़ रुपया जमा हुआ है। वो तो हाथी का देह धारण करके शरीर में जीवात पड़ेगी और मर जाएगा। और इसीलिए कहते हैं कि यह देह के वजह से सिर्फ प्रभु को ही भज लेना है। उसी देह के वजह से वो सिर्फ और सिर्फ पाप ही करते रहता है। पर 84 का दुख को यदि वो पहचान जाता है तो उस वजह से वो प्रभु को भज सकते हैं। तो 1000 काम को छोड़कर हमें खाना खाना है, 100 काम को छोड़कर हमें खाना खा लेना है, 1000 काम को छोड़कर हमें स्नान कर लेना है, 1,00,000 काम को छोड़कर दान कर लेना है और करोड़ काम को छोड़कर हमें भगवान का भजन कर लेना है। पर ये जीव तो उससे उलट ही कार्य करता है। वो इस देह के वजह से पाप का ही वो भोगी बनता है। पर यदि वो 84 का दुख को पहचान जाए तो इसी देह के वजह से वो मुक्त भी हो सकता है, उसका कल्याण भी हो सकता है। पर उसके लिए उसे अपनी वासनाओं के ऊपर काबू। प्रकरण 5 की 310वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं कि ऐसे जो गुणातीत संत है उसके बारे में जितना गुण लो। प्रकरण 5 की 302वीं बात, स्त्री के जोग के वजह से बच्चे होते हैं। जिस तरह से मूत्र निकलता है, मल निकलता है, थूक निकलता है, नहाना खाना पीना ऐसी जो सब क्रिया होती है, उसी तरह ये भी क्रिया होती है। पर उसका सुमिरन चिंतन के मनन होता नहीं है। और चिंतन तो भगवान की कथा वार्ता का ही होते रहना चाहिए। ये भी मुक्ति का एक मार्ग है। ये लोग हमें सत्य मानने। प्रकरण 14 की 221वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, गुण, विनय और सेवा करने का जिसका अंग होता है उसे तो पंच विषय में से 8 आसक्ति उसकी मिट जाती है और बड़े बड़े संत पुरुष राजी हो जाते हैं। ऊपर से 222 में वो बताते हैं, बड़े बड़े जो जन हैं संसारिक और व्यवहारिक जगत में, उनके जो मनोरथ है वो तो पंच विषय को प्राप्त करने का ही है। जितने वो उसमें बड़प्पन है, जितना बड़ा वो व्यक्ति है संसार और व्यवहारिक जगत में, उतने बड़े बड़े उसके विषय वासना है। इसलिए बड़े बड़े लोगों ने तो भगवान के पास में विषय वासना ही मांगी है। सौभरी और पराशर उसकी जो जीवन यात्रा है वो भी वहाँ पे ही अटक गई है। एक प्रहलाद ऐसे है, उसने विषय वासना नहीं मांगी है। प्रहलाद ने बताया है कि विषय मांगता है वो तो बनिया जैसा है, किसी की पीढ़ी दर पीढ़ी खाना बैठकर खा सके इतना भी। इसीलिए भगवान के पास में कुछ भी विषय वासना की कोई भी चीज वस्तु है तो संसारिक व्यवहार की बातें मांगनी ही नहीं है तो दुख नहीं रहेगा। जब तक पंच विषय आपको दिखते रहेंगे तब तक दुख नहीं मिटेगा। खोजने का अवकाश हो फिर भी वो संतोष नाम के गुण का स्वीकार करके प्रभु को भजते रहना और प्रभु के ऊपर हमेशा विश्वास रखना। यदि उतना कर लेते हैं तो कल्पना क्यों करते। प्रकरण 14 की 220वीं बात में भी गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं, अब तो नियम धर्म का पालन करना है और त्याग का भी पालन करना है। उसके ऊपर राजीपा बरतता है। नियम, सद्विचार और साधु का समागम, उस तीनों के वजह से पंच विषय के ऊपर हम वर्चस्व प्राप्त कर सकते हैं, हम उनको जीत सकते हैं। इसी के साथ में आज की ये बातें हम यहाँ पे विराम करते हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। आप सभी को पाय लागन सह जय स्वामीनारायण। श्री गुरुदेव चरणार्पणमस्तु। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री